अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया जिसका नेम है वेक्टर्स। और इसकी हमने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज नंबर 7.1 भी सॉल्व की, 7.2 भी, और आज हमने इसकी स्टार्ट करनी है 7.3। 7.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन फार्मूलाज अगर आप याद कर लेंगे तो 7.3 बहुत ईजी हो जाएगी। ये पेज नंबर 345 पे है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर हमने किसी भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना तो उसका फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी डिवाइड में यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आप अच्छे से याद करें अगर हमने किसी भी टू वेक्टर्स का एंगल फाइंड करना हो। जैसे यहाँ पे कोसाइन ऑफ द एंगल है तो इसका फार्मूला ये होगा। नेक्स्ट एक और आपने फार्मूला याद कर लेना है, ये है पेज नंबर 348 पे। अगर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना हो, प्रोजेक्शन में अगर हमने v अलोंग u, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे a अलोंग v b भी होता है, v अलोंग a, यहाँ पे v भी हो सकता है, ठीक है। इनके वेक्टर्स आपस में आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन जो अलोंग के बाद होगा वो नीचे होगा, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करके प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u का फार्मूला होता है u डॉट v डिवाइड में u वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v, वो क्या होगा u डॉट v ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तीन फार्मूलाज, इनको अच्छे से याद कर लें और इसकी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.3। 7.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। यानी कि देखिए ना, एंगल हमने फाइंड करना है ना, कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना हमने, और बिटवीन किस किस के दरमियान, u वेक्टर के दरमियान और v वेक्टर के दरमियान। u वेक्टर पार्ट नंबर 1 में u वेक्टर भी हमें गिवन है और v वेक्टर भी गिवन है। इन दोनों को यूज़ करके हमने उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है सॉल्व करके। फिर करते हैं इसको सॉल्व। देखिए u फार्मूला आपने लिख देना, इसका फार्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइड में u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हमने करना है u डॉट v, इनके u वेक्टर को v से मल्टीप्लाई कर देना है। u वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, u डॉट v करना है, u वेक्टर की वैल्यू लिखी हमने, ये वाली 3i प्लस जे माइनस के। फिर डॉट v वेक्टर की वैल्यू लिखी 2i माइनस जे प्लस के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करना है, i को i के साथ, ये कि i का जो कोफिशिएंट है वो इसका i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i डॉट i तो 1 होता है ना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 दैट 6। फिर यहाँ पे देखिए j और यहाँ पर भी j है लेकिन इन दोनों के साथ 1 है, तो प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1। अब k का देखते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू 1 है ना, 1 यहाँ पे 1, तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस प्लस माइनस 1 आ गया। 6 और माइनस 2, तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाए। u वेक्टर डॉट v वेक्टर आ गया। अब हमने इन दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, फिर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, स्क्वायर रूट 11। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब इसी तरह v वेक्टर का भी करेंगे। v वेक्टर में 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, 4 बनेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बनेगा 6। ये देख, अब इसको पुट कर देना है, इन सारी वैल्यूज़ को पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमने इसी फार्मूले को इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। अब इसी के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। u डॉट v आया था 4 हमारे पास, और इसका स्क्वायर रूट 11, इसका स्क्वायर रूट 6, तो cos थीटा था हमारे पास ये u डॉट v डिवाइड में u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो u डॉट v की वैल्यू 4 डिवाइड में u वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 11 और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 6, तो ये बन गया 4 डिवाइड में। अगर हम इन दोनों को आपस में, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ सकते हैं। 11 को मल्टीप्लाई 6, तो 11 6 ज़ा 66। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। u वेक्टर में गिवन है और v भी गिवन है। फार्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइड में u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। u डॉट v, u की वैल्यू लिखी हमने i माइनस 3 j प्लस 4 के डॉट 4i माइनस j प्लस 3 के। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो 4 1 ज़ा 4, फिर माइनस और माइनस प्लस 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 1 होता, 3 1 ज़ा 3,
फिर प्लस 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 4 3 ज़ा 12, इन सबको ऐड करेंगे तो 19 यू डॉट वी वेक्टर क्या है 19। अब यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 माइनस 3 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 3 3 ज़ार 9 और 4 4 6, इन सबको ऐड करेंगे तो 26 स्क्वायर रूट 26। अब इसी तरह वी वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 1 और प्लस 9, इन सबको ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। अब इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यू वेक्टर और वी वेक्टर की वैल्यू आई थी 19 और इसका मैग्नीट्यूड यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया स्क्वायर रूट 26 और वी वेक्टर का भी आ गया स्क्वायर रूट 26। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फार्मूला ये था हमारे पास, तो करेंगे इसको, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इनके 19 और यहाँ पर दोनों का 26 26 स्क्वायर रूट 26 और स्क्वायर रूट 26, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर यानी कि होल का स्क्वायर, दोनों के ऊपर है ना 2 टाइम है तो इसका ले लेंगे हम स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसका आंसर 19/26 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। हमें u गिवन है -3 5, v वेक्टर गिवन है 6 एंड -3 पेयर की फॉर्म में गिवन, इसको i और j की फॉर्म में बनाते हैं। u वेक्टर इज इक्वल टू -3 फर्स्ट i होता है सेकंड j, -3i फिर +5j, फिर v वेक्टर को लिखना है 6i - 2j। अब यहाँ पे ये लिखना है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। u डॉट वी क्योंकि फार्मूले में यही है कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और फार्मूले में पुट कर देनी है। -3i + 5j और 6i - 2j, -3 को i वाले यहाँ पे i और i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को -3 से, तो -18 और प्लस माइनस -5 2 ज़ा 10, माइनस यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28, माइनस उनके दोनों का साइन सेम है ना तो -28। अब यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ बनेगा 9 और प्लस 25, तो 25 में 9 को ऐड करेंगे तो बना स्क्वायर रूट 34। यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। अब वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। वी वेक्टर है हमारे पास 6i - 2j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, 6 का स्क्वायर इनके फर्स्ट का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 4, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो हमने ये भी सॉल्व किया। यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इसकी वैल्यू आई थी -28। हमने यू वेक्टर भी पीछे फाइंड किया था जो कि स्क्वायर रूट 34 आया था, और हमने वी वेक्टर भी फाइंड कर दिया। अब इन तीनों को हमने उसी फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें यू डॉट वेक्टर की वैल्यू क्या आई है -28, डिवाइड में यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर रूट 34 और वी वेक्टर की स्क्वायर रूट 40 आई। अब करेंगे इसको सॉल्व। इनके 34 का एलसीएम आता है 17 और 2, इनके 2 मल्टीप्लाई 17 इसका एलसीएम ले तो, और 40 का आता है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5, इनके 2 की पावर 3 आ जाएगी ना, तो -28 वर्ग में ये देखें दोनों पावर क्या बन गई 2 की पावर 3 ये और ये 2 की पावर 1 है, तो क्या बनेगी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ताकि हम इजीली कैंसिल करें 4 बन जाएंगे। 2 की पावर 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 बनेगी। हमने स्क्वायर रूट से कटिंग करने के लिए इसीलिए हमने एक 2 की पावर 2 बना दी और एक को भी 2 की पावर 2 बना दी, इनके दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर 2 लिख देंगे और इसके ऊपर भी 2, तो ये 4 बन जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे 85 और ये 2 2 ज़ार, ये 2 दोनों 2 बाहर निकल आ जाएंगे, ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, इनके 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार, यहाँ पे बनेगा 2 4 ज़ार 8 14 बन गया। फिर एक और 2 यहाँ पे कटिंग हो सकता है, 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14 -7 डिवाइड में स्क्वायर रूट 85, ये इसका आंसर आ गया। ये हमने फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, u वेक्टर गिवन है 2 -3 1 और v वेक्टर गिवन 2 4 1। इसको पहले हम i j और k की फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो i j और k बनेगा। फर्स्ट है 2i फिर -3j फिर प्लस k, और v वेक्टर है 2i + 4j + k। तो अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इनके u डॉट v करेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे u की वैल्यू डॉट v की वैल्यू लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से तो 4 माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 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 और 1 1 ज़ा 1, इन सबको सॉल्व करेंगे तो -7 आ। यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड फर्स्ट
इनके 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, इन सबको ऐड करेंगे तो 14, इसका स्क्वायर रूट 14 इसका यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड करेंगे 2 का स्क्वायर फिर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इनके इन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 4 16 और यहाँ पे 1 21, स्क्वायर रूट 21। कॉस थीटा की वैल्यू इनके इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यू डॉट वी की वैल्यू आई थी हमारे पास -7 और डिवाइड में यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई थी स्क्वायर रूट 14 और वी वेक्टर की स्क्वायर रूट 21। 14 होता 2 7 जार, इसको एक ही स्क्वायर रूट में कर लेंगे ताकि इजीली हो जाए, और 21 होता 3 7 जार 21, तो हमने इसको इकट्ठा ही लिख दिया। -7 डिवाइड में देखिए 7 और 7, 7 के पावर 2 हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। अब देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 7 बाहर आ जाएगा, -7 डिवाइड में 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 6, 7 7 1 जार 7, तो ऊपर आ जाएगा -1 और डिवाइड में स्क्वायर रूट 6। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 भी जिस तरह मैंने आपको फार्मूला बताया था वही करना है आपने, इसी तरीके से जो प्रोजेक्शन वाला फार्मूला था सेम वही फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, प्रोजेक्शन वाला फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। देखिए ए अलोंग बी भी करना है और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए भी करना है। इनके वो दोनों फार्मूला जो मैंने आपको लिखा दोनों के दोनों आपने इसमें यूज़ करने हैं। पहले ए अलोंग बी वाला फार्मूला फिर बी अलोंग ए वाला, इनके दोनों यूज़ करने फाइंड करने हैं। और हमें गिवन क्या, ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। तो फार्मूलाज ये याद कर लें सिर्फ, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का फार्मूला होता है ए डॉट बी ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इनके अलोंग बी जहाँ पे वही डिवाइड में, बाकी सेम वही ए डॉट बी करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का ए डॉट बी डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों फार्मूलाज है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दिया और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दिया। तो पार्ट नंबर 1 है ए इज इक्वल टू आई माइनस के और बी की वैल्यू है जे प्लस के। यहाँ पर देखिए जे नहीं है और यहाँ पर देखिए आई नहीं है, तो इसकी प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे। यानी कि ए वेक्टर नहीं, यहाँ पे आई लिखा है लेकिन जे नहीं है, तो जे की प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे। पहले इसको लिख देते हैं फिर हम 0 पुट करेंगे, आई आ जाएगा और यहाँ पे जे नहीं तो यहाँ पे 0 जे लिख दिया हमने, और माइनस के यहाँ पर भी आई नहीं ना है तो 0 आई और प्लस जे और प्लस के लिख दिया। अब आई को आई से यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे 1, लेकिन 0 1 जार 0 होता है, माइनस यहाँ पे 0 1 जार 0 हो जाएगा जे वाला, और के वाला क्या -1 और 1 तो -1 आ जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू -1 आ गई। अब इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये बना था ए वेक्टर, इनके फर्स्ट 1 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे 0 है ना जे, तो 0 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2। अब करेंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी स्क्वायर रूट 2 है और ए का भी, और अब हम इस फार्मूलाज में पुट करेंगे। पहले हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये लिखेंगे फिर हम पुट करते हैं। यानी कि यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू -1 आई और यहाँ पर क्या है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आई। चलिए करते हैं इसको पुट। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी ओवर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी की वैल्यू आई -1 और डिवाइड में इसकी वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट 2, वो पुट किया, ये इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, वहाँ पे ए आएगा डिवाइड करें तो सेम वही -1 डिवाइड में स्क्वायर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें वेक्टर गिवन ए बी, यहाँ पे तीनों गिवन है आई बी जे बी और के बी, तो सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पे -2 है तो 3 2 6 -6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 1 जार 1, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1, माइनस इन सबको ऐड करें तो यहाँ -8 आएगा। ए डॉट बी की वैल्यू -8 आई। अब ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 3 3 9 + 1 + 1 11 स्क्वायर रूट 11 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा 4 + 1 + 1 6, एक है 11 और एक है 6। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का फॉर्मूला, ए और बी ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए डॉट बी था -8 और डिवाइड में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है स्क्वायर रूट 6, वो वैल्यू पुट कर दी।
आप प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए करेंगे तो ए डॉट बी और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये भी आ जाएगा -8 ओवर, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आई थी वहाँ पे √11 वो पुट की थी, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड अ रियल नंबर, एक रियल नंबर अल्फा फाइंड करना है सो डैट द वेक्टर हमें गिवन है u एंड v, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने u को v के साथ मल्टीप्लाई तो करना है u डॉट v, लेकिन इसको परपेंडिकुलर करना है कि u डॉट v अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसको इक्वल कर देना है 0 के, बस सिंपल इतनी सी बात है। देखिए u वेक्टर लिखा, v वेक्टर लिखा, हमने लिखना है सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर सो u डॉट v इज इक्वल टू 0, इनके इक्वल टू 0 कर देना, बस सिंपल सी बात है। u लिखना है, डॉट v की वैल्यू लिखनी है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे i को i से मल्टीप्लाई, इनके i का जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा, यहाँ पे 1 है तो 2 अल्फा 1 ज़ा 2 अल्फा, फिर प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे अल्फा तो अल्फा 1 ज़ा अल्फा, फिर माइनस प्लस माइनस वहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 तो 4 1 ज़ा 4, 2 अल्फा में 1 अल्फा को ऐड करें तो 3 अल्फा -4 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का माइनस का 4 इक्वल का इस तरफ आकर +4 हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, और यही हमने फाइंड करनी थी अल्फा की वैल्यू जो कि आ चुकी है 4/3। ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, u वेक्टर गिवन है, v वेक्टर गिवन है, सेम वही हमने परपेंडिकुलर ही प्रूव करना, तो सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर सो u डॉट v इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू लिखी हमने जो इस पार्ट नंबर 2 में गिवन है, और v की लिखी इज इक्वल टू 0 किया। फर्स्ट के अल्फा आई यहाँ पर 1 है तो अल्फा 1 ज़ा अल्फा, फिर प्लस 2 अल्फा यहाँ पे अल्फा तो 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम तरतीब से लिखेंगे जिस तरह क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर पहले फिर अल्फा और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 3 2 ज़ा 6, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, इनके अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना कांस्टेंट के साथ, तो 2 3 ज़ा 6, हमने 6 का एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, इसके फैक्टर बने हैं 3 और 2, क्योंकि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और हमें अल्फा का कोफिशिएंट 1 ही चाहिए जो कि आ चुका है। फैक्टर बने हैं 3 और 2, तो पहले क्या आ जाएगा 3, ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ पे बना 2 अल्फा प्लस 3, इन दोनों में से हमने -1 कॉमन लिया तो 2 अल्फा प्लस 3, इन दोनों यहाँ देखिए सेम है तो 2 अल्फा प्लस 3 और यहाँ पर अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। अल्फा -1 भी 0 का इक्वल हो जाएगा और 2 अल्फा प्लस 3 भी 0 का इक्वल हो जाएगा, -1 इक्वल के इस्तेफा के +1 और 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई एक -3/2 और एक आ गया 1, यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द नंबर z, इनके z नंबर फाइंड करें सो डैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, इनके वर्टिसेस है ट्राइंगल के a b और c हमें गिवन है, और कह रहे कि बताएं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है विद राइट एंगल एट सी, यानी कि पहले हमने ए को सी से करना है, मतलब वेक्टर फाइंड करते हैं जिस तरह हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ए सी वेक्टर फाइंड, फिर उसी तरह हम करेंगे बी सी वेक्टर, और सिंपल सी बात हमने इन दोनों को फाइंड कर करना है कि ये दोनों क्या है, जी की वैल्यू को फाइंड कर देना, कि राइट एंगल है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ए सी फाइंड करके, और बी सी इन दोनों को जिस तरह यू डॉट वी किया था ऐसे ही करना है इसको। ए बी और सी गिवन है, हमने जी की वैल्यू, हमने मेन काम किया जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए सी वेक्टर इनके ए और सी में से ए को माइनस कर देना है। यहाँ पे देखो सी का फर्स्ट क्या 0 और यहाँ पे ए का क्या 1, तो 0 यहाँ पे माइनस, फॉर्मूला में माइनस है ना, 0 -1, फिर आई फिर प्लस सेकेंड 2 +1, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जे फिर प्लस जी -0 के, तो यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे 3 जे, यहाँ पे जी के, ये तो आगे ए सी। अब करेंगे बी सी, बी को सी से करेंगे, सी में से बी को माइनस कर देंगे, 0 + 2 हो जाएगा आई, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 जे, फिर प्लस जी -1 के, तो यहाँ पे 2i प्लस यहाँ पे 0 बनेगा 0 जे, फिर प्लस जी -1 के। ए सी भी हो गया, बी सी भी, सिंस ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, इनके राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, ए सी और बी सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए सी डॉट बी सी इनके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह ये समझ लें कि यू और ये वी है,
इज इक्वल टू 0। ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की, ये लिख देनी है ए सी की प्लेस पर, और डॉट बी सी की वैल्यू ये लिख देनी है, इज इक्वल टू 0 कर देना है। ये देखें माइनस आई है ना, तो -1, यहाँ पे 2, तो 2 1 2 -2, और यहाँ पे +3 0 0, फिर प्लस जी इंटू जी -1 इज इक्वल टू 0। -2 यहाँ पे 0, तो -2 प्लस जी को जी से जी को स्क्वायर, फिर -जी1 जी। इसको अरेंज करें, जी स्क्वायर पहले, फिर -जी और फिर -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन बनेंगे, सिंपल से पता 2 लेके आना ना, और यहाँ पे 1 लेके आना, तो 2 और 1 ही इसके फैक्टर बन जाएंगे। एक बन गया -2, जी के वैल्यू पहले आती है -2 जी, और फिर प्लस जी और -2। अब इन दोनों में से जी कॉमन आ जाएगा, जी इंटू जी -2, यहाँ पे +1 कॉमन, और जी -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। जी -2 बन गया, और एक बना जी +1, जी -2 भी 0 इक्वल, और जी +1 भी 0 के इक्वल, तो जी इक्वल यहाँ पे -2 इक्वल के इस तरफ आकर +2 हो जाएगा, और ये +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच v डॉट आई भी 0 के इक्वल है, v डॉट जे भी 0 के इक्वल है, और v डॉट के भी 0 के इक्वल है, फाइंड करें v क्या है। तो सिंपल सी बात है, v जब हमने फाइंड करना तो हम उसे लेट कर देंगे ना, कि हमारे पास v वेक्टर ये है। मैंने कहा i भी लिखा है, j भी लिखा है, और k भी लिखा है, इसलिए हमने x, यह भी हमें नहीं पता, हमें x y j और z जो है वो फाइंड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे x लिखा, i लिखा, फिर y लिखा, j लिखा, फिर z लिखा, और k, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, खुद सेलेक्ट किया। अब उनका v डॉट आई जो है वो 0 के इक्वल है, तो v की वैल्यू लिखेंगे जो भी हमने लेट की, और डॉट आई कर देंगे। तो यहाँ पे देखा सिर्फ i वाले होंगे, बाकी y और z जो है वो 0 हो जाएंगे। x यहाँ पे 1 है, तो x 1 और x बाकी सब दोनों 0 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गया। अब हम करेंगे v डॉट j, तो v की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे j लिखा, अब सिर्फ j वाले देखने, इनके y वाला, x और z 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी तरह हमने v डॉट k करना, तो उसमें क्या आ जाएगा, v की वैल्यू लिखेंगे और k, तो यहाँ पे z ही 0 होगा ना, बाकी ये दोनों खत्म हो जाएंगे, z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको इन तीनों को पुट कर देना, x वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, और z की वैल्यू 0 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। यहाँ पे था ना x i y j और प्लस z के, यहाँ पे आ जाएगा पुट कर देना 0 i, यहाँ पे 0, यहाँ पे y की प्लेस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 पुट कर देंगे, कि हर जगह पे हमने 0 ही पुट करना है, तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। नल वेक्टर 0j प्लस 0k, ठीक है, तो 0 सब कुछ 0, तो वेक्टर सारा ही 0, तो इसका मतलब कि v वेक्टर क्या है, 0 है, नल वेक्टर जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक।